अगर आपने रिसेंटली वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की और ऑलरेडी कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, शायद एक्सरसाइजेज भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट या तो स्लो है या बिल्कुल नहीं आ रहा। सबसे पहली एक बात समझ लें, बिगनर्स इसलिए फेल नहीं होते कि वो लेज़ी होते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आज हम उन कॉमन मिस्टेक्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे बड़ी गलती, जब लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने वेट लॉस करना है, तो वो चाहते हैं कि रिजल्ट 2 से 3 हफ्तों में ही आ जाए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज को कट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, मील्स को स्किप करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो शुरू में स्केल नीचे भी इससे जा सकता है, लेकिन जो वेट कम होता है वो मोस्टली पानी, ग्लाइकोजन या मसल मास होता है, बॉडी फैट नहीं होती। जब आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, बॉडी इसे डेंजर समझती है और फिर इसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। जितना ज़्यादा आप रश करते हैं, उतनी ही आपकी बॉडी मज़ीद रेजिस्टेंस की तरफ चले जाती है। अक्सर बिगिनर्स सोचते हैं कि जितना कम खाऊंगी उतना ज़्यादा जो मेरा वज़न है वो कम होगा, लेकिन बॉडी कोई कैलकुलेटर नहीं है। जब कैलोरीज बहुत लो हो जाती हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन वो बढ़ जाता है और मसल ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाती है। तो मसल ही आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखते हैं और अगर मसल कम हो जाए तो फैट लॉस जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए भूखा रहना सोल्यूशन नहीं है। नंबर 3 मिस्टेक जो कॉमनली आप लोग कर रहे होते हैं, किसी एक फूड ग्रुप को कंप्लीटली बैन कर देना। लोग कार्ब्स को या फैट्स को दुश्मन समझते हैं, राइस को बंद कर देते हैं, रोटी को बंद कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कार्ब्स नहीं होते, प्रॉब्लम इम्बैलेंस होता है। जब आप पूरी चीज़ें बंद कर देते हैं तो उससे क्रेविंग्स बढ़ती हैं और फिर एक दिन क्या होता है, जब आपकी क्रेविंग्स बढ़ती हैं तो आपकी ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेट लॉस तब सस्टेनेबल होता है जब आपके मील्स जो है वो बैलेंस हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि रोज स्केल को चेक करना, रोज वेट चेक करना। अगर नंबर नहीं बदला तो आपका मूड मज़ीद ख़राब हो जाता है, लेकिन स्केल सिर्फ नंबर दिखाता है, वो नहीं दिखाता वाटर रिटेंशन को, हार्मोनल चेंजेस को और मसल गेन को। फैट लॉस हमेशा लीनियर नहीं होता, इसलिए स्केल को जज ना बनाएं। सिर्फ कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करना। बिगनर्स अक्सर सोचते हैं कि मैं ज़्यादा कार्डियो करूंगी तो ज़्यादा फैट बर्न होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते तो इसका आपका मसल लॉस हो सकता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, आपकी भूख ज़्यादा हो सकती है। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपके मसल्स मास को प्रिजर्व करती है और मसल ही आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाते हैं। स्लीप और स्ट्रेस को इग्नोर करना, ये एक साइलेंट मिस्टेक है। अगर आप कम सोती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं और हमेशा थकन फील होती है आपको, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में रहती है और हाई स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ता है और कोर्टिसोल आपके बेली फैट को होल्ड करता है। आप पुअर स्लीप को आउट डाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप ओवरऑल अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट मिस्टेक इज़ परफेक्शन एक्सपेक्ट करना। एक दिन थोड़ा-सा अगर एक्स्ट्रा आपने खा लिया है, तो आप ये सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो सब खराब कर दिया है और फिर आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है और सडनली आप हर चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन वेट लॉस परफेक्शन का गेम नहीं है, ये एक कंसिस्टेंसी का गेम है। एक मील आपको मोटा नहीं करता, जैसे एक वर्कआउट आपको पतला नहीं कर सकता। बिगिनर्स को क्या करना चाहिए? एक स्मार्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। स्मॉल कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट करना चाहिए, ना कि स्टारवेशन। हर मील में प्रोटीन्स को इंक्लूड करें, वीक में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें और रोज़ थोड़ा वॉक करें, प्रॉपर स्लीप लें और स्ट्रेस को मैनेज करें। वेट लॉस कोई पनिशमेंट नहीं है, ये बॉडी को सपोर्ट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है? और स्लो प्रोग्रेस ही एक रियल प्रोग्रेस होती है। तो अगर आपको बिगिनर हैं और आप पर प्रेशर है, और जब जल्दी रिजल्ट्स के चक्कर में आप बॉडी को डैमेज मत करें, बॉडी के साथ काम करें, उसके अगेंस्ट नहीं। जब आप बॉडी को फ्यूल, रेस्ट और बैलेंस देते हैं तो वो नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें और डिजर्विंग लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इसको फॉलो करके अपने वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहे।